को वहीं पे आप इंतजाम करवाइए। पीएमसीएच में अगर नया भवन बन रहा है, अगर उसको तथाकथित रूप से वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा ये जो 160 छात्राएं जीएनएम की है इनको भुगतना पड़ रहा है, जहां पे इनको अपने कैंपस को छोड़वा करके इनको वैशाली भेजा जा रहा है। इसका जिम्मेदारी कौन है? निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ किसी को शौक नहीं कि इतनी गर्मी में छात्राएं जिनको ये बैठ करके पेशेंट का काम करना चाहिए था, पेशेंट की सेवा करनी थी, किसी का शौक नहीं कि यहाँ करके। नमस्कार, मीडिया वाले देख रहे हैं आप, और अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में। लगातार आज 13वां दिन है जीएनएम की छात्राओं को पीएमसीएच के अपने हॉस्टल के लिए आंदोलन रहित होते हुए। लगातार आप देख सकते हैं कि इन छात्राओं का पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों गिरता जा रहा है, और आज इन लोगों ने ठाना है कि ये लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे और भूख हड़ताल पे ये लोग चले गए हैं। अब आज इतनी भीषण गर्मी में जीएनएम की छात्राएं भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ किस तरीके से जो लोग हैं, जो छात्राएं हैं, उनका मुंह मुरझाया हुआ है, किस तरीके से इनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन मंगल पांडे के कान में चू तक नहीं रेंग रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका जीएनएम की छात्राओं के साथ लगातार जो प्रोटेस्ट है वो शुरुआती तौर से ही साथ में है इनके, तो आज इनका क्या कहना है इसके ऊपर ये हम जानेंगे। और चलिए इस पूरी वीडियो में आप देखिए क्या कहना है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि बहुत जायज मांग करने के बावजूद नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं, वो लोग छात्राओं की बात नहीं सुन रहे हैं। मांग इनकी यही थी कि हम लोग जहाँ के छात्रा हैं, जिस जीएनएम की छात्रा हैं पीएमसीएच में, हमको वहीं पे आप इंतजाम करवाइए। पीएमसीएच में अगर नया भवन बन रहा है, अगर उसको तथाकथित रूप से वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा ये जो 160 छात्राएं जीएनएम की है इनको भुगतना पड़ रहा है, जहाँ पे इनको अपने कैंपस को छोड़वा करके इनको वैशाली भेजा जा रहा है। हम लोगों ने कई सारे प्रस्ताव सरकार को दिए। हमने कहा कि 160 छात्राओं को छोड़िए, आप अलग अलग किस्तों में भी इनको रखवाइए, बैच वाइज अलग अलग रखवा दीजिए, ये लोग तैयार हैं। आप कोई अल्टरनेटिव एकोमोडेशन यहाँ पे कीजिए, सब लोग तैयार हैं। या अगर ये भी नहीं हो रहा है सरकार से, तो छात्राओं को बाहर रहने के लिए सरकार एचआरए दे दे। जो हाउस रेंट अलाउंस है ये छात्राओं को दिया जाए, ये अपने से इंतजाम कर लेगी। लेकिन अगर यहाँ की छात्रा वैशाली के राजा पाकड़ में जाकर के रहेगी तो न तो इनका क्लास चल पाएगा, न तो इनका कोई प्रैक्टिस चल पाएगा, और पूरी पढ़ाई जो जीएनएम की होती है वो प्रैक्टिस पे, ट्रेनिंग पे, उसी पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ तो कुछ होगा नहीं। ये सब लोग इंट्रेंस दे करके यहाँ पे आई है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इनकी बातों को सुने और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। और सबसे बड़ी बात कि जो साइनाडाई कैंपस के ऊपर लगा हुआ है, सारी पढ़ाई लिखाई को चौपट कर दिया गया है ताकि लड़कियां जो हैं वो डर जाएं, अपने अपने घर चली जाएं, आवाज़ न उठाएं। ये सरकार इस तरह से डराना धमकाना बंद करे और इनको कैंपस में दोबारा से बुलाया जाए, साइनाडाई हटाया जाए, ये मांग है। सर, इनका कहना है कि 48 घंटे बाद अगर सरकार इनकी मांग को नहीं मानेगी तो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएगी। तो अगर इनका मौत हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन है? निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ किसी को शौक नहीं कि इतनी गर्मी में छात्राएं जिनको ये बैठ करके पेशेंट का काम करना चाहिए था, पेशेंट की सेवा करनी थी, किसी का शौक नहीं कि यहाँ करके बैठे। सरकार ने बाध्य किया है जीएनएम की छात्राओं को कि यहाँ करके आंदोलन करें। अभी आप आगे की जो नीति है उसमें किस तरह? हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि मंगल पांडे से बात करके इस पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिवाया जाए। बात भी एक राउंड हुई, लेकिन सरकार इतनी संवेदनाहीन है, छात्राओं को लेकर के इतना इंसेंसिटिव है सरकार कि वो लोग इनकी बातों को सुन नहीं रहे। वैकल्पिक रास्ते भी हम लोगों ने बताए, आप एचआरए दे दीजिए, अगर बाहर रह रही है तो उसका जो खर्च आएगा उसका एक आकलन करे सरकार और उतना खर्च दे दे इनको। सरकार वो भी नहीं सुन रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाएं। और इसी महीने के अंत में विधानसभा का सत्र भी चलेगा और निश्चित तौर से भाकपा माले के तमाम विधायक जो हैं, हम लोग इनके मुद्दों को विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और सरकार को इस पे मानने के लिए बाध्य करने की कोशिश करेंगे।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जो विपक्षी पार्टी है और साथ ही साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी का क्या कहना है कि लगातार इन छात्राओं के भविष्यों के साथ नीतीश कुमार मंगल पांडे खिलवाड़ कर रहा है। सुनने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। अगर 200 छात्राओं का हॉस्टल अलॉटमेंट भी पूरे बिहार सरकार से नहीं हो पाता है तो ये शर्मनाक सी बात है। अगर कोई छात्रा कह रही है कि वो राजा पाकड़ में असहज है, उसका पढ़ाई बाधित होगा, तो फिर कान पे जू काहे नहीं रेंग रहा है सरकार का? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इस बात को सुने और जल्द से जल्द अगर इस पर निर्णय नहीं लिया जाएगा तो इन छात्राओं का अगर किसी भी तरीके से स्वास्थ्य खराब होता है या इनकी मौत होगी तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबर के लिए आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया वाले।